आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के स्वर। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला जो होती है ना बेटा, उसमें होते हैं दो तरह के अक्षर। क्या होते हैं? वर्णमाला में दो होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। अब बातें नहीं करो। व्यंजन जो होते हैं उनमें हम स्वर को जोड़कर ही शब्द बनाते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वही मात्राएं भी होती हैं। तो यहाँ पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं आ से लेकर के अंग तक। कहाँ तक होती है? आ से लेकर के अंग तक। या तो हम उनको हिंदी भाषा में ऐसे की ऐसे यूज करते हैं, या फिर हम उनको मात्राओं के रूप में यूज करते हैं। जैसे अब देखो, स्वर कौन कौन से हुए? अ। कौन सा हुआ? अ। फिर क्या आता है? आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अंगे। देखो स्वर होते हैं 12, आ से लेकर अंगे तक। और वर्णमाला में व्यंजन होते हैं का कबूतर से लेकर ज्ञानी तक, क से लेकर ज्ञा तक। आप क्या करते हैं? मीन स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो फिर हिंदी भाषा हमारी बनती है, शब्द लिखे जाते हैं। आ में कोई साउंड है? नहीं है, कैसे बोलेगा? तो जो भी व्यंजन है वो कैसे बोलेंगे? क, ख, ग। कोई मात्रा नहीं है वहां पे। फिर हम आए आ पे। किस पे? आ। कैसे मुंह खुल रहा है? तो इसकी मात्रा कैसी होती है? एक डंडा होता है। क्या होता है? जब हम व्यंजन के पीछे एक डंडा लगाते हैं तो कैसी हो जाती है आवाज? का। खा के पीछे हमने आकर डंडा लगाया तो क्या हो गया? खा। क्या हो गया? छोटी की मात्रा हमेशा बोलती है ऐसे। कैसे बोलेगी? अब मैंने का के साथ लगाई तो कैसे बोलेगी? खा के साथ लगाएगी तो कैसे बोलेगी? खी। अब बड़ी की मात्रा कैसे बोलती है? ई। बड़ी को बोलते हैं ई। इसकी मात्रा जब किसी अक्षर के साथ जुड़ेगी व्यंजन के साथ तो वो भी वही मात्रा की तरह ही बोला जाएगा, उसी स्वर की तरह बोला जाएगा। जैसे और ई की मात्रा कैसे लगती है? अक्षर के बाद लगती है। जैसे मैंने अब का के पीछे लगा दी, छोटी की पहले लगेगी और अक्षर के, और ये बाद में लगेगी, बोलेंगे की। अच्छा, खा के साथ लगी तो कैसे बोलेंगे? जोर से बोलो सा। कैसे बोलेगी? छोटे को कैसे बोलते हैं? उ। इसकी मात्रा कैसे होती है? एक गुंडी लगा के उल्टी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेगी। जब हम किसको किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं, जैसे हमने का के साथ लगाई तो क्या बोलेंगे? कु। क्या बोलेंगे? कु। जैसी मात्रा होगी वैसी अक्षर के साथ बोलेगी। खा के साथ लगाई तो हो गई खु। बड़े ऊ की मात्रा भी सेम ऐसी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये गुंडी और सीधी साइड मुड़ी होगी, इसको बोलते हैं ऊ। का के साथ लगाई तो क्या हो गया? कू। और खा के साथ लगाई तो हो गया कू। अब पढ़ेंगे हम ए को कैसे पढ़ते हैं? जैसे ABCD वाला ए होता है, ए ऐसे ही स्वर निकलता है। इसकी मात्रा होती है ऊपर की तरफ। जैसे मान लो हमने सर पे ऐसे एक चोटी बना ली हो, इसको बोलेंगे ए। तो हमने जब का के साथ, का क्या है? व्यंजन है, व्यंजन के साथ अगर हमने ए को जोड़ा तो क्या बोलेंगे? के। जैसे ए बोल रहा है वैसे ही का के साथ बोल के के, खा के साथ जुड़ के खे। ये क्या हुआ? ए, आए। तो इसमें क्या होता है? जो सर पे एक मात्रा थी अभी वो थी ए, दो हो गई तो हो गई ए। का के साथ लगाई तो क्या बोलेंगे? कै। और खा के साथ लगाएंगे तो बोलेंगे खे। ओ की मात्रा कैसी होती है? ओ। कैसे मुंह खुलेगा? ओ। अब इसकी मात्रा होती है एक डंडा और एक चोटी। सर पे ऐसे एक डंडा एक चोटी, तो ये हो गया ओ। ए। का के साथ हमने जब ओ की मात्रा को लगाया तो हो गया को। खा के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा खो।
ऐसे ही हमने ओ की मात्रा को लगाते हैं, दो चोटी एक डंडा, एक चोटी एक डंडा मतलब को, ओ, और एक डंडा दो चोटी मतलब ओ। का के साथ लगाया तो बन गया कौ, खा के साथ लगाया तो खौ। अंक की बिंदी को कैसे लगाते हैं? एक बिंदी, ऐसे। अब इसको देखो, हमने का के साथ लगाया तो क्या हो गया? कंग। खा के साथ लगाया तो खंग। अंग की मात्रा में दो बिंदी लगती हैं, ऐसे पीछे अक्षर के। का के साथ लगे तो कह और ख। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्वर। और स्वर से क्या मात्राएं बनती है, कैसे लगती है, वो पढ़ा। तो अब लगा लोगे सारे व्यंजन के साथ में ऐसे ही।